हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है जो ये फुल मून गया है। आप सभी जानते हैं कि फुल मून था 7 दिसंबर को। तो ये जो फुल मून गया है ये एक ह्यूज अवेकनिंग लेकर आया था अपने साथ, और लास्ट फुल मून था इस ईयर का। तो ये अवेकनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि डीएम एंड डीएफ्स की अवेकनिंग हो। तो ये अवेकनिंग आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये कार्मिक साइकिल्स को एंड करने आया था आपकी, या फिर कह लीजिए रिलीज़ कराने आया था, एंडिंग की शुरुआत कराने आया था जो आपने इस साल की शुरुआत में की थी। और ये मून इतना हैवी था फुल मून कि आपको इमोशनल करने के साथ साथ एग्जॉस्ट भी करा गया। लाइक आप इतनी हैवी पर्जिंग देख रहे थे इमोशंस की। लाइक पहले से ही दिसंबर स्टार्टिंग से ही आपने देखा था कि आप कितने इमोशनल हैं, कितने इमोशनली आप डील कर रहे हैं। इमोशंस आपके पीक पर थे, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो सारे इमोशंस आपके पीक पर थे, और वो इमोशंस के थ्रू ही एनर्जीज़ जो है कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही थी। तो ये फुल मून आपको इतना इमोशनल कर गया बहुत ज़्यादा, और साथ साथ आपको टायरिंग भी फील करा गया कि आप लोग ऐसा फील कर गए कि जो भी ये सब हो रहा है इससे आपकी फ़िज़िकल बॉडी बहुत ज़्यादा टायरिंग फील कर रही थी या करने वाली है आगे भी। बिकॉज़ एनर्जीज़ बनी होती हैं फुल मून न्यू मून की 15 डेज़ तक, राइट। तो ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन एनर्जीज़ नहीं होती। खाली हर एक दिन आपको एनर्जीज़ प्रेजेंट मिलेंगी, और मून्स की तो एनर्जी 15 डेज़ तक चलती है। लाइक आपकी एक दिन तो वही होता है मून वाला, उसके 7 डेज़ पहले, 7 डेज़ बाद 15 डेज़, ऐसे ही नेक्स्ट मून के बाद में 7 डेज़ पहले, 7 डेज़ बाद, और उस मून की तो एनर्जी है ही है, ठीक है, उस दिन पर्टिकुलर डे। तो मून की एनर्जी कंटिन्यूसली बनी रहती है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मून की एनर्जीज़ आपको कभी छोड़ देंगी या कुछ हो जाएगा। तो मून की एनर्जीज़ हमेशा बनी होती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टायरिंग फील कराने वाला ये मून था, और आप लोगों को अभी भी फील हो रहा होगा इतने दिनों के बाद भी, लाइक नींद ना आना, इंसोम्निया जैसी फीलिंग होना, या फिर बॉडी सो रही है दिमाग जाग रहा है ऐसी फीलिंग आना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके क्राउन चक्र की एनर्जीज़ है। मैंने कल भी बताया था फुल मून जो आया है ये अवेकनिंग करा रहा है। हर एक चक्र को स्पेशली फोकस में डाला गया है। हर एक चक्र की जो हैवीनेस है, जो भी नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ करवाई जा रही है आपसे, और आपको पॉजिटिव एनर्जी कैरी करने को बोला जा रहा है। तो आप लोगों से इतना ही कहना है कि ये पोर्टल ख़त्म होने से पहले, पोर्टल कब ख़त्म होगा, 24 दिसंबर को, बिकॉज ये धीरे धीरे क्लोज़ होता है। जो भी पोर्टल होगा, लाइक 1 पोर्टल होगा तो ये 1 डे पहले और 1 डे बाद में चलेगा। 2 होगा तो 2 डेज़ पहले, 2 डेज़ बाद में तक चलेगा। ऐसे चलता रहता है। तो ये 12 पोर्टल था, तो 12 डेज़ पहले, 12 डेज़ बाद में चलेगा। ओके, तो बिकॉज एकदम से पोर्टल ओपन नहीं हो जाएगा, पोर्टल बंद नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे ही ओपन होता है, धीरे धीरे ही बंद होता है। अब ओपन हुआ था 12 को, अब धीरे धीरे ही क्लोज़ होने लग रहा है, बट इसकी एनर्जीज़ बनी हुई हैं। अभी भी अगर आप कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बेशक कर सकते हैं। एनर्जीज़ बहुत सही हैं कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। बट यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिल पर बोझ लेकर घूम रहे हैं। लाइक बहुत हैवीनेस फील हो रही है, हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, छोटी छोटी बातों में रोना आ जा रहा है, लोगों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो स्पेशली। तो मैं आपसे कहूँगी कि ईयर एंड होने से पहले जिन जिन लोगों से आपने कनेक्ट किया है, जिन जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, या जो भी कुछ है, उन लोगों को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश किया करें कि रात को आप सबको माफ़ कर कर ही सोए, ताकि सुबह को जब आप उठें तो कुछ भी गिला शिकवा आपके दिल में ना हो। ये और किसी के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। जब आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके पास आना बंद कर देंगे, तो आप
अगर हो सके तो प्लीज़ रात को सबको माफ़ कर दिया करो, या फिर वीकेंड पर एक डे ऐसा बना लो, या फिर कभी भी वीक में एक डे ऐसा बना लो जिस दिन आप पूरी ही लोगों को हील कर दो और अपनी तरफ से सबको माफ़ कर दो। और मेडिटेशन में उनसे भी आप माफ़ी मांग सकते हैं इफ़ यू वांट, हो ओपोनोपो प्रेयर की हेल्प से। और फुल मून की एनर्जी से बहुत ही आप लोग मुझे दिखाई दिए कि आप लोग सेटल आउट होना शुरू हो गए थे, बट धीरे धीरे एकदम से 12 पोर्टल की एनर्जीज़ आपको हिट कर गई, तो वो एनर्जीज़ फिर से उभर गई, लाइक इमोशंस वाली, एग्जॉस्ट होने वाली, तो ये फिर से उभर गई थी। तो आप लोग फिर से ऐसा ही फील करने लगे। बट आपको अभी भी बोला जा रहा है कि अभी भी अगर आपने कोई कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पर्सन को रिलीज़ करना है तो प्लीज़ अभी रिलीज़ कर दीजिए। ईयर एंड होने वाला है यार, कहाँ ही लेकर जाओगे ये सब चीज़ें, तो आप लोग रिलीज़ कर दीजिए, ये आपकी सोल के लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप रिलीज़ कर दीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखे हैं जिन्होंने अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को इस टाइम पर रिलीज़ किया है या हील किया है, और वो सब एक्सेप्ट किया है जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है या होना है। तो ये इसके लिए ग्रेटफुल नज़र आए हैं बहुत सारे लोग मुझे। एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली की जो आपको हेल्प करेगी। एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी ही हेल्प होगी कि आप इन एनर्जी से अच्छे से डील कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन इस टाइम लाइफ में चल रही है, एक्सेप्ट कीजिए, वो चीज़ आनी ही थी आपको। ये तो बचपन से सुना ही होगा, जो जो होना है तब तब सो होता है। तो वही चीज़ें हो रही हैं कि जो जो हो रहा है आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ इस टाइम पर शायद ये डिवाइन टाइमिंग थी इस चीज़ के लिए, तो ये हुई है चीज़, तो हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, शायद ये हमारे अच्छे के लिए ही आई है। तो आप एक्सेप्ट कीजिए, आप खुद ही बैलेंस फील करना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं कि आपको रेस्ट करने की प्रॉपर ज़रूरत है, बिकॉज़ ये इतनी हैवी एनर्जी से डील करना कोई आसान बात नहीं होती। और मुझे नज़र आ रहा है कि आपने 3D लाइफ से कनेक्ट नहीं रखा है, कोई भी आपने कुछ भी आपका 3D लाइफ से कनेक्शन नहीं है इस टाइम पर। आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बंद दरवाजे में कैद हो गए हैं और अकेले रह रहे हैं, बिकॉज़ आप डील ही नहीं कर पा रहे 3D लाइफ से, बिकॉज़ इतने हैवी डाउनलोड्स आ रहे हैं, इतनी विजन्स आ रहे हैं लोगों को, तो आप डील ही नहीं कर पा रहे हो लोगों से, क्योंकि वो फाइट करना शुरू कर दे रहे हैं एकदम से। आपकी कार्मिक फैमिली है ये, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कार्मिक फैमिली है। बहुत सारे लोगों को पता है ये चीज़ कि कार्मिक फैमिली है, तो उनसे भी इतना बहसबाजी नहीं करनी है, इग्नोर करना है, बिकॉज़ बहसबाजी करने से अपना केस बिगड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि छोड़ो यार, इनसे कौन ही बहस करे, ठीक है। बहुत टाइम मुझे स्टैंड लेते हुए भी नज़र आते हैं जब आप लोग बैलेंस होते हैं, तब मुझे अच्छे लगते हैं कि आप लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, चाहे वो फैमिली हो या कार्मिक हो, किसी के भी सामने, तो बहुत अच्छी एनर्जीज होती है। तो इस टाइम पर आप रेस्ट कीजिए, इतना कुछ घबराने वाली ज़रूरत नहीं है कि करियर पीछे छूट जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, बिकॉज इस टाइम पर आप ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, ना कि डीएम को, फैमिली को या किसी और पर्सन को, ठीक है। इन सबको प्रायोरिटी इस टाइम मत दीजिए, इस टाइम सिर्फ खुद को प्रायोरिटी दीजिए। और रही बात कार्मिक फैमिली की, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कर्मा आप ही के कुछ रहे होंगे जो आप इस फैमिली में आए हैं, ठीक है। आपके इनसे कर्मा बाकी हैं, तो कुछ लेसन्स आपको ज़रूर देंगे जो आपने सीखने हैं, तो आप वो लेसन्स लीजिए एंड ब्लेस देम, और उनके लिए प्रे कीजिए कि वो भी अपनी लाइफ में अच्छा करें, आप भी अपनी लाइफ में अच्छा करें और आगे बढ़ जाइए। एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट ईयर, या फिर कह लीजिए नेक्स्ट लाइफ, ठीक है। बिकॉज एक नेक्स्ट लाइफ, न्यू लाइफ में ही आप एंटर करेंगे, इस न्यू बिगनिंग में। बहुत सारे लोगों के साथ तो न्यू बिगनिंग होना भी शुरू हो गई होगी, या बहुत सारे लोगों के साथ अभी होगी, ठीक है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स भी दिखा रहा है, लाइक आपको हेडेक होना, फेवरिश फील होना, या ब्लरी विज़न होना, या फिर कानों में खुद ही आवाज़ गूंजना, या फिर ऐसा फ़ील होना कि मैं तो बहुत अकेला हूँ, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इनडाइजेशन, या फिर क्रैम्प्स ले लीजिए, या फिर कॉन्स्टिपेशन, और आपको डर लगना, नई नई चीज़ें, नेगेटिविटी का अपने आसपास फ़ील होना,
और फीवरिश फील होना, हाथ पैर में दर्द होना, बहुत बॉडी एक टायर्ड फील होना, तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है जो, ये उसी का कारण है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो रूट चक्रा है और थ्रोट चक्रा है वो भी इस टाइम पर पर्ज आउट हो रहा है। और इस टाइम पर आपका जो हार्ट चक्रा है और सोलर प्लेक्सस चक्रा है इसमें भी न्यू डाउनलोड्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग मुझे एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अब वो ट्रुथ बोलने वाले हैं अबाउट कि उन्हें क्या चाहिए या उनकी क्या डिज़ायर है, क्या इच्छा है उनकी, वो सब बताने वाले हैं, चाहे वो काउंटर पार्ट के साथ हों या अकेले हों या फिर किसी के भी साथ हों। तो वो मुझे ये सब कहते हुए नज़र आ रहे हैं। यार देखो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डीएम है, वो आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपसे कोई भी बात नहीं करता है और बस फिज़िकल थिंग्स के लिए ही डिमांड करता है। अगर फिज़िकल थिंग्स होती हैं तो वो सिर्फ फिज़िकल बातें करने आता है और कुछ नहीं करता है। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल है, तो इस टाइम पर मुझे डीएफ्स कहते हुए नज़र आ रही हैं कि मुझे प्यार भी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए, मुझे ऑनेस्टी भी चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज़ आप रुकिए मेरे पास, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ आप जाइए। बिकॉज़ आई डोंट नीड अ पर्सन जो कि सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ा रहे, बिकॉज सिर्फ यही एक लाइफ नहीं है, ये एक लाइफ का पार्ट है। वी कैन अंडरस्टैंड ये एक लाइफ का पार्ट है, बट सिर्फ इसी पे दुनिया नहीं घूमती ना, तो और भी चीज़ें हैं जिस पे दुनिया चलती है। तो आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी, थोड़ी सी आपको अपनी तरफ से पहल करनी होगी। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, बट मैं ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकती जो सिर्फ खुद ही सेल्फिश हो, ठीक है। तो ये मुझे कहती हुई नज़र आ रही हैं डीएफ से। अब मुझे डीएफ जो है वो अपने लिए बोलती हुई नज़र आ रही है, लाइक अब वो चुप नहीं बैठने वाली है। अब एनर्जीज़ ऐसी चल पड़ी हैं, हवाएं ऐसी चल पड़ी हैं कि जो डीएफ है वो अब अपने लिए बोलेगी, सिर्फ अपना सोचेगी। इस टाइम पर वो औरों का कर थक गई है। औरों का कर के थक जाना के मतलब ये नहीं है कि वो गुड कर्मा करके थक गई है, वो ये देख रही है कि वो कितना गुड कर्मा करती है। मान लीजिए वो अपनी उनकी फैमिली कार्मिक है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और वो अपनी मदर के लिए इतना करती है, वो अपनी सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करती है, गिफ्ट्स ले आती है उन्हें खुश करने के लिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करने का ट्राई करती है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, बट कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो अपनी मदर की हाउस होल्ड में मदद कर देती है तो उसकी मदर उसे ये दिखाती है कि बेटा तू काम ही नहीं करती है, बेटा छोड़ो, उसे कुछ भी सिंपैथिक वर्ड नहीं मिलता है सुनने को। तो वो डिज़र्व करती है कि मैं सिंपैथी नहीं, एटलीस्ट आप जितना प्यार अपने और बच्चों से करते हैं आप मुझे भी वो शो कर दीजिए, कि आप लोग मुझे भी ये बोल सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, आप घर के काम को अच्छा कर रहे हैं, या कुछ भी आपने आज ये अच्छा काम कर दिया, ना कि आपने 10 मिनट पहले ही काम कराया और फिर बोल दिया कि तुम तो कामचोर हो और तुम तो काम ही नहीं करते। तो ऐसी एनर्जीज़ भी पिक हो रही हैं। तो वो ये सब सुनकर ना पक गई है, तो वही वाली एनर्जी आ रही है कि अब डीएफ कह रही है कि अगर कामचोर बोल रहे हो ना, ठीक है मैं कामचोर हूँ, अब मैं काम नहीं करूँगी। तो ये वाली एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं कि डीएफ ना अब काइंड ऑफ ढीठपना सा दिखाएगी कि अगर आप लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो मुझे आप लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं, बट अब मैं आपके लिए भी कुछ नहीं करूँगी इन रिटर्न। तो ये सब एनर्जीज़ आ रही है, और चाहे वो डीएम के लिए हो, डीएम से भी मुझे ऐसे ही बात करते हुए डीएफ नज़र आ रही है। बिकॉज़ यार वो जो डिज़र्व करती है उसे वो मिलना चाहिए ना, एटलीस्ट प्यार भरे 2 शब्द हों, या फिर कह लीजिए कि वो रिस्पेक्ट हो जो वो डिज़र्व करती है, ना कि बदतमीज़ कामचोर जैसे वर्ड्स वो डिज़र्व करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बहुत अच्छा डिज़र्व करती है। अगर कोई उसे दे सकता है तो उसमें भी खुश है, जो कोई नहीं दे सकता वो अकेले में भी खुश है, वो बहुत खुश है। अपनी लाइफ वो खुद सेटल कर रही है इस टाइम पर, मुझे दिख रहा है। एंड शी नोज़ दैट कि उसकी बैक पिचिंग भी होती है या कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसे पता है, बट शी इग्नोर्स लाइक क्या ही बात करें, ऐसा कुछ करके वो निकल जाती है कि बस मैं क्या ही समझाऊँ आपको।
को। और जैसे कि जो डीएफ है वो इंट्यूटिव हो चुकी है, तो वो अपनी फैमिलीज़ के साथ में कुछ चीज़ें शेयर कर देती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करना, चांसेस हैं कि अच्छा ना हो या बुरा हो जाए। तो फैमिली वहाँ भी सुनती नहीं है। मान लो उसे फैमिली को लड़ाई करने को मना किया है तो वो जाकर लड़ पड़ते हैं, वो और ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और बुरी तरह रिएक्ट करते हैं। तो अब डीएफ कहती है भाई तुमसे मैं क्या ही करूं, क्या ही सुनूं। और मैं यहाँ फैमिली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से वाइब्स आ रहे हैं कि फैमिली कार्मिक है, ठीक है। तो इस टाइम पर सिर्फ आप मेडिटेशन करिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पानी गर्म करके पी सकती हैं आप, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी फूड इंटेक कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, ठीक है। और नेगेटिविटी को जितना हो सके उतना रिलीज़ करने का ट्राई कीजिए और खुश रहने का ट्राई कीजिए। और सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू बिगनिंग का, तो सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है, तो तैयार रहिए। एट द एंड ऑफ द एनर्जीज़ जो भी सॉन्ग्स चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा।